बरसों तक यहाँ के लोगों का सपना था कि साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल बनना चाहिए और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के कारण आज साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल का पाया यहाँ के क्षेत्रवासी उसको देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कुचक्र इस सरकार ने राजमहल विधानसभा क्षेत्र के साथ किया है उसकी वानगी तो एक उदाहरण आप दिखा रहे हैं। यह सड़क जो NH80 है 4 लेन के बाद जो प्रत्यक्ष सड़क है ये 2021 में ही हमने इसको विधानसभा के माध्यम से उठाया। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर हम काम चालू करेंगे और 15 दिन के बाद 415 दिन बीत गया, उन्होंने एक मिट्टी का एक मोरम तक डालने का काम नहीं किया। उनको डिपॉजिट में राज्य जो पथ विभाग है उनको डिपॉजिट में राशि मिली और उसको 1 साल तक पूरा लटकाया रहा, यहाँ तक कि टेंडर होने के बाद भी उसको गति को उसको जान योजना पूर्वक तरीके से उसको धीमा कर दिया गया। ये है इनके सौतेलापन का कुकृत्य। अभी भी वो टेंडर हुए लोकसभा चुनाव के पहले ही उस सड़क को बननी थी, लेकिन योजन पूर्वक इन लोगों ने षड्यंत्र करके और योजना पूर्वक उसको बाधित करने का काम किया। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम मौजूद है झारखंड के साहिबगंज में और साहिबगंज के अंदर जो 3 विधानसभा है उसमें से एक बहुत चर्चित विधानसभा है राजमहल। और राजमहल विधानसभा के मौजूदा विधायक और इस बार से फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं अनंत ओझा। उनसे बात करेंगे और कुछ सवाल लेंगे और जानेंगे कि झारखंड के अंदर और ख़ास करके जो उनके विधानसभा के अंदर है क्या माहौल है, उनका कार्यकाल जो रहा है उसको लेकर वो कितने अस्वस्थ हैं आगामी चुनाव के नतीजे को लेकर। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार जी। विधायक जी, पूरा माहौल बना हुआ है, चुनावी माहौल, और साहिबगंज जिला का एकमात्र विधानसभा क्षेत्र राजमहल जो आरक्षित नहीं है और लगातार 2 बार आप विधायक रहे हैं, तीसरी बार मैदान में हैं, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, जो लोगों यहाँ के राजमहल विधानसभा क्षेत्र वासियों ने जो मुझे प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिया है और लगातार चुनावी यात्रा में हम जब निकल रहे हैं तो जिस प्रकार से लोगों का भीड़ उमड़ रहा है, यह प्यार और आशीर्वाद इस बात का प्रतीक है कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का जो स्वरूप उन्होंने गढ़ा है उसके प्रति जनता का मन में ज़बरदस्त उत्साह है और वह यहाँ की जनता निश्चित रूप से फिर एक बार आशीर्वाद दे करके सेवा करने का मौका देगी। 5 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन के कुशासन को राज्य की जनता ने भी देखी है और राजमहल विधानसभा क्षेत्र की जनता तो इसकी पीड़ित रही है कि कैसे राजमहल विधानसभा क्षेत्र में जो हमने एक विकास यात्रा शुरू किया था, सामान्य आम, चूँकि मैं अक्सर कहता था विधानसभा के अंदर कि जब एकीकृत बिहार था तो बिहार के समय में भी अंतिम दूरी पर हम रहते थे, राज्य भी बना तो राज्य से भी झारखंड भी बना तो 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहते हैं। तो जब से देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन हुआ और उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि पूर्वी भारत के विकास के बिना शेष भारत का विकास अधूरा है, उस वाक्य को मैंने अपने जीवन में आत्मसात करते हुए जो सपने यहाँ के लोगों के थे उसको उचित माध्यम से, चूंकि मुझे जनता ने विधानसभा में भेजा है तो स्वाभाविक है कि विधानसभा के ही माध्यम से हम देश तक पहुँचाने का प्रयास किया और उसका आज परिणाम दिख रहा है। बरसों तक यहाँ के लोगों का सपना था कि साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल बनना चाहिए और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के कारण आज साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल का पाया यहाँ के क्षेत्रवासी उसको देख रहे हैं। यहाँ आपको विश्वास नहीं होगा, 2014 से पहले NH80 हम कहलाते थे, लेकिन NH80 के नाम पर हमको 8 फीट चौड़ी, वो भी गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये दिखाई देता था। आज 4 लेन की चमचमाती सड़कें इस इलाके के लोगों ने भी देखा है। ग्रामीण सड़कों का हाल, राज्य पथ जो हमारे PWD कहलाता है उसका हाल, सबसे बदहाल तो बिजली की व्यवस्था थी हमारे यहाँ। बिजली की बदहाली, अगर राजमहल उधवा में बिजली एक बार पत्ता हिल गया, थोड़ा सा भी हवा का झोंका आया तो 8 दिनों तक बिजली गायब रहता था। एक ट्रांसफार्मर में लोगों को गब्बर टैक्स देना पड़ता था। तो ये जो बदलाव हुआ है, उस बदलाव में अगर जो योजनाएं उस समय हुई और कई योजनाएं जो उस समय पाइपलाइन में थी, आज जेएमएम की सरकार को लोगों ने देखा है कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र में उसकी काम की गति को सीधे रोक दिया गया। NH आपका चौड़ा हो गया, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है, स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ की सड़कों की स्थिति सही नहीं है, चाहे वो रेलवे स्टेशन से उतरकर
लोगों को पटेल चौक जाना हो, चाहे कॉलेज रोड जाना हो, कॉलेजों की स्थिति सही नहीं है। इनफैक्ट आपके घर तक आने को लेकर लोग कह रहे थे कि अगर विधायक जी से मिलने भी जाएंगे तो ये एक सवाल जरूर रखिएगा उनके सामने। सामान्य नागरिक जन का अपेक्षा और आकांक्षा स्वाभाविक है कि उनके साथ है। मैंने यही भावना कहा आपको कि जिस प्रकार से कुचक्र इस सरकार ने राजमहल विधानसभा क्षेत्र के साथ किया है, उसकी वानगी तो एक उदाहरण आप दिखा रहे हैं। यह सड़क जो NH80 है, 4 लेन के बाद जो प्रत्यक्ष सड़क है, ये 2021 में ही हमने इसको विधानसभा के माध्यम से उठाया। राज्य सरकार के मंत्री जो प्रभारी मंत्री थे, संजोग से ये प्रभार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे जिले से ही आते हैं, इसी जिले से आते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर हम काम चालू करेंगे और 15 दिन के बाद 415 दिन बीत गया। उन्होंने एक मिट्टी का एक मोरम तक डालने का काम नहीं किया और अंत में आपको आश्चर्य होगा कि कैसे इस क्षेत्र के साथ सौतेलापन इन लोगों ने किया है। अंत में NHI के माध्यम से उनको डिपॉजिट में, राज्य जो पथ विभाग है उनको डिपॉजिट में राशि मिली और उसको 1 साल तक पूरा लटकाया रहा। यहाँ तक कि टेंडर होने के बाद भी उसको गति को उसको जान योजना पूर्वक तरीके से उसको धीमा कर दिया गया। ये है इनके सौतेलापन का कुकृत्य। चूँकि जनता अगर अपेक्षा से किसी जनप्रतिनिधि को आशीर्वाद देती है तो उसके लिए ये पैमाना नहीं होता है, उनके रहता है पैमाना कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे प्रश्नों का समाधान करेगा। उसी तरह से आप हर क्षेत्र में, केवल इतना ही नहीं, वो तो सड़क का एक उदाहरण दिखाया आपने। अभी भी वो टेंडर हुए लोकसभा चुनाव के पहले ही उस सड़क को बननी थी, लेकिन योजन पूर्वक इन लोगों ने षड्यंत्र करके और योजना पूर्वक उसको बाधित करने का काम किया। मुझे स्वीकारने में देरी नहीं है कि शिक्षकों का जितने सृजित पद होने चाहिए उसको लेकर के कई बार अवसर पर मैंने उठाया है विषय ये, तो उस अनुपात से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। नहीं, ठीक है सर, लेकिन हम तो कॉलेज के स्थिति पे थे, शिक्षकों की स्थिति पे नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आनंद ओझा थे हमारे साथ, जो कि मौजूदा विधायक हैं राजमहल विधानसभा से, और जो 2019 में जो हमें जानकारी प्राप्त है कि इनको 88,904 वोट मिले थे। और इस बार भी फिर देखते हैं कि चुनावी जो परिणाम है वो किसके पक्ष में होगा और राजमहल विधानसभा के विधायक वाले सीट पर कौन बैठता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को आप यूं ही देखते रहे न्यूज़ 24 पर। कैमरा पर्सन सोनू पोद्दार के साथ मैं प्रिंस गुप्ता।